तो आज हम लोग धातु और धातु के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके बीच क्या अंतर है, पूरा क्लास 10 का एनसीईआरटी कवर किया मैंने। ठीक है, तो धातु का जो फर्स्ट है वो धातु क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। कैसा होते हैं, चमकदार होते हैं। और चमकदार कैसे होते हैं, आपने अपने घर में देखा होगा कि जब पिलर में जो रॉड लगाई जाती है उसे जब कट किया जाता है आयरन, तो देखोगे तो वो चमक होगी। ठीक है, एक इसलिए क्या वो प्रत्येक धातु में होता है, जो क्या होते हैं, चमक होती है। ठीक है, तो प्रत्येक धातु क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। लेकिन जो धातु है बिना चमक के होते हैं, मतलब धातु में चमक नहीं होती। ठीक है, कोई भी चमक, हाँ, लेकिन एक वो धातु है जिसमें चमक होती है। क्या है, आप लोग आंसर में बताइए। धातु जो है विद्युत के चालक होते हैं। धातु क्या है, विद्युत के चालक होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, और कौन सा ऐसा धातु है जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, इसका भी कमेंट आप लोग आंसर में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, विद्युत क्या है, वो धातु क्या है, विद्युत का कुचालक होते हैं, मतलब वो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। वो धातु जो होते हैं वो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो धातु होते हैं वो ऊष्मा के भी चालक होते हैं। ऊष्मा का चालक कैसे होते हैं, आप किसी जो आग के ऊपर रॉड के एक साइड को गर्म कीजिएगा, ठीक है, हीट कीजिएगा, तो वो आप देखिएगा धीरे धीरे उसके पीछे वाला भी साइड जहाँ पे आग नहीं लग रही वो भी हीट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो रॉड है या कोई और भी धातु है वो ऊष्मा को एक जगह से दूसरे जगह क्या कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्या होते हैं, वो ऊष्मा के चालक होते हैं। लेकिन जो वही वो धातु जो है वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, मतलब वो ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जाते। ठीक है, तो जो धातु होते हैं वो तन्यता होते हैं। क्या होते हैं, तन्यता होते हैं। अब तन्यता क्या है, जैसे आप तार देखे होंगे, तांबा का है या एल्युमिनियम का है, देख रहे हो कितने पतले पतले स्ट्रक्चर में उसको करके एक तार बनाया गया, यानी क्या उसे पतला किया जा सकता है। ठीक है, उसे ही तन्यता हम कहते हैं। लेकिन जो धातु है उसे तन्यता नहीं होती, मतलब उसे पतला नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें तन्यता नहीं होती है, वो टूट जाएंगे अगर उसे करने की कोशिश भी किए तो। और जो धातु होते हैं उघात वर्धनीयता होते हैं। क्या होते हैं, उघात वर्धनीयता होते हैं, मतलब जो एक धातु है आप उसको हथौड़ा से उसको मारिए, 4-5 बार मारिए, एकदम चदरे की तरह ढल जाएगी। ठीक है, इसलिए क्या होती है, उसे बोले आघात वर्धनीयता होती है। और जो धातु है, जैसे आप देख लीजिए आयोडीन ले लीजिए, ठोस में जो पाया जाता है, या फिर कार्बन का जो है ग्रेफाइट उसको ले लीजिए। ठीक है, अब उसको 1-2 हथौड़े मारिएगा तो वो टूट जाएगा। ठीक है, वो चदरे की तरह नहीं होता, इसलिए उसमें क्या उघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, जो धातु होता है वो क्या होते हैं, ध्वन्यात्मकता होती है। क्या होते हैं, ध्वन्यात्मकता होती है, मतलब उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। आप किसी भी जो धातु है, मेटल है, उसको आप कहीं ठोस जगह पे बयाड़िए, ठीक है, या धातु से धातु बयाड़िए, तो बहुत ही साउंड जनरेट करेगी। ठीक है, क्या होगी, जनरेट करेगी। आपको ये मालूम है जो आपके स्कूल में या किसी स्कूल में जो घंटी होती है वो किसकी बनी होती है? ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए। और ये क्या होती है, वो धातु ध्वन्यात्मकता नहीं होती, मतलब इससे ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। धातु जो ठोस के रूप में पाया जाता है, किसके रूप में पाया जाता है, ठोस, यानी क्या, उसके जो बीच का आकर्षण बल होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, एक अणु से दूसरे अणु क्या हो बहुत चिपके हुए होते हैं धातु के, इसलिए वो क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। लेकिन हाँ, एक ऐसा भी धातु है जो लिक्विड अवस्था में होते हैं। ठीक है, आप लोग उसको कमेंट में बता दीजिए। और जो धातु होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, गैस या ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक है, गैस या ठोस अवस्था में। लेकिन एक ऐसा धातु है जैसे ब्रोमीन, वो क्या होते हैं, लिक्विड अवस्था में होते हैं। क्या होते हैं, लिक्विड अवस्था में होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल धातु का देख लीजिए, लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया। ठीक है, ये सब क्या धातु है। और वो धातु क्या, ऑक्सीजन हो गया, गंधक हो गया, कार्बन हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, वो धातु के रूप है। ठीक है दोस्तों, आप लोग को वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी भेजिए, उनके भी बहुत काम आएंगे। पूरा एनसीईआरटी इसमें कवर किए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।